चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCIT MCQ टेस्ट नंबर 5 टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडियो एक्टिविटी। ये जो टेस्ट दी वाली है, इस टेस्ट का गूगल फॉर्म का जो सॉल्यूशंस है, टेस्ट की जो छुड़ाने की लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको दी वाली है। आप उस टेस्ट को छुड़ाइए और बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशंस इस वीडियो में देखिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं 41 नंबर का क्वेश्चंस। The nuclear radius as compared to the atomic radius of the order. ऑप्शन ए है 10⁻⁻², ऑप्शन बी है 10⁻⁻6, ऑप्शन सी है 10⁻⁻5 और ऑप्शन डी है 10⁻⁻8। हमें पता है कि एटम जो होता है उस एटम की जो रेडियस होती है, तो एटम की रेडियस जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, और जबकि न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है देन द साइज ऑफ एटम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? सी करेक्ट आंसर है। बाद में हम 42 नंबर का क्वेश्चंस देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन ए है 10⁻⁻5 kg मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 10⁻10 kg पर मीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 10⁻25 kg पर मीटर क्यूब। हमें मालूम है जो न्यूक्लियस होता है वो हाई डेंस मटेरियल होता है, और उसकी डेंसिटी हम जब फार्मूले से निकाले तो उसकी जो डेंसिटी है 10⁻14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और अप्रोक्सीमेटली, और ये मीटर क्यूब में हम इसको काउंट करेंगे तो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होंगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? बी। ये करेक्ट आंसर है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बाद में हम 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। The chlorine has two isotopes of atomic mass unit 34.97 and 36.97. The relative abundance of these two isotopes are 0.755 and 0.245 respectively. Find the average atomic weight of the chlorine. ऑप्शन ए है 35.03, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 36। अब एवरेज एटॉमिक वेट के मतलब होता है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस। ये जो फार्मूला है ये की फार्मूला है परसेंटेज एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का। वेट ऑफ ए इंटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बी। जबकि हमें दो क्लोरीन के आइसोटोप्स दिए वाले हैं, हम जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें क्लोरीन के दो आइसोटोप्स दिए वाले हैं। यहाँ पर क्लोरीन का एक आइसोटोप जो है जिसका 34.97 ये एटॉमिक वेट दिए वाला है, और दूसरा क्लोरीन जो है इसका 36.97 एटॉमिक वेट दिए वाला है, और इनका परसेंटेज एबंडेंस हमें दिए वाला है। परसेंटेज एबंडेंस इनका दिए वाला है। जो क्लोरीन 34.97 है इसका परसेंटेज एबंडेंस 0.755, और जो क्लोरीन 36.97 है इसका परसेंटेज एबंडेंस हमें 0.245 दिए वाला है। तो अब हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। जैसे कि वेट ऑफ ए हमारा 34.97 इंटू परसेंटेज एबंडेंस इनका 0.755 प्लस जो दूसरा दिए वाला है हमें, तो वेट ऑफ बी कितना दिए वाला है 36.97 और इसका परसेंटेज एबंडेंस है 0.245। जबकि हम इसे सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यू नियर अबाउट 25.97 आ जाएंगी प्लस, और इसका सॉल्यूशंस करने के बाद इसकी वैल्यू 9.06 आ जाएंगी। तो इसलिए इसका जो वेट आएगा वो 35.03 ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ये
ए हमारा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए बाद में हम 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टू न्यूक्लिया आर नॉट आइडेंटिकल बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन दिए वाला है, आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है आइसोटोन्स, ऑप्शन सी है आइसोबार्स और ऑप्शन डी है आइसोमर्स। देखिए टू न्यूक्लिया आर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम के दो न्यूक्लिया जो है जो आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714, ये टू डिफरेंट न्यूक्लिया है। डिफरेंट न्यूक्लिया होने के कारण एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा और मास नंबर भी डिफरेंट होगा। बस इसमें न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होंगी वो सेम हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर काउंट करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की वैल्यू 7 है और इसमें ही न्यूट्रॉन की वैल्यू 7 है। इसलिए जो टू डिफरेंट न्यूक्लिया होते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसे हम आइसोटोन्स कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट 45 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मेनी एलिमेंट हैविंग नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेस बिकॉज ऑफ दे हैव isotopes, their isotopes have different masses, their isotopes have non-integral masses, both A and B। इसका करेक्ट आंसर क्या है, both A and B। हमें मालूम है कि नॉन इंटीग्रल मासेस होने का कारण होता है कि जो उनमें दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, इनका एबंडेंस नेचर में डिफरेंट होता है। इसलिए these isotopes have different masses and they are exist in isotopic forms, and that's why many of the element have non-integral atomic masses। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी। ठीक है, बाद में हम 46 नंबर का क्वेश्चन देखते। 46 नंबर का क्वेश्चन सेम है। द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट हैविंग द टू आइसोटोप्स ऑफ मासेस 85 and 87, abundance of being 75% and 25% respectively। ऑप्शन ए दिए वाला है 85.5, ऑप्शन बी है 85.75, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 86.5। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, हमें एटॉमिक वेट निकालना है, एवरेज एटॉमिक वेट। और एवरेज एटॉमिक वेट के लिए हमें दो आइसोटोप्स दिए वाले हैं, एक एक्स जिसका एटॉमिक मास नंबर है 85 और दूसरा एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है 87, और इनका परसेंटेज एबंडेंस दिए वाला है हमें। तो परसेंटेज एबंडेंस इसका 75% दिए वाला है और इसका परसेंटेज एबंडेंस हमें 25% दिए वाला है। अतः परसेंटेज एबंडेंस हम पूरा परसेंटेज में लिए तो ये 0.75% होगा, और ये परसेंटेज एबंडेंस हम जब परसेंट में लेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.25%। इसलिए हम जब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, जो कई एटॉमिक मासेस होंगे उसके एडिशन होंगी और मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस, ये फार्मूला है हमारा। इसलिए इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम 85 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एबंडेंस कितना है इसका 75 प्लस इसका सेकंड, इसका एटॉमिक वेट कितना है, वेट ऑफ बी 87 इंटू परसेंटेज एबंडेंस कितना है 0.25। इसलिए इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस सॉल्यूशंस में इसका 63.75 आ जाएगा, प्लस 87 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इसका मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद 21.75 आ जाएगा। इसलिए इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 85.5 ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ए करेक्ट आंसर है। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। बाद में 47 नंबर का क्वेश्चन है, टू न्यूक्लिया विच आर नॉट आइडेंटिकल बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स डिफरेंट होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मीन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। इसलिए टू
न्यूक्लिया आर नॉट आइडेंटिकल, जो दो न्यूक्लिया है आइडेंटिकल नहीं है और उनमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो ऑप्शन ए दिए वाला है आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है आइसोबार्स, ऑप्शन सी है आइसोटोन्स और ऑप्शन डी है आइसोमर्स। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी, आइसोबार्स। जो टू डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, इसलिए मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन्स नंबर कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार्स? आइसोबार्स ऑप्शन ए है H13 He2 ऑप्शन बी है 1H1 1H2, ऑप्शन सी है 1H2 He2 और ऑप्शन डी है क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। आइसोबार्स का मतलब होता है दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर सेम मास नंबर वाले टू फर्स्ट ऑप्शन ही है और इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए। इसलिए दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर इज कॉल्ड एज आइसोबार्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? ए। बाद में 49 नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 12 इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे वाले हमें न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 12 इज। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 0। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें न्यूक्लियस में पूछे हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते, इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है आइसोटोप्स ऑक्युपाई द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आइसोटोप्स जो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन 11, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटेरियम 1H2, इनकी पीरियोडिक टेबल में की पोजीशन सेम होती है। आइसोबार्स ऑक्युपाई डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी सही है क्योंकि आइसोबार जो होते हैं वो डिफरेंट पोजीशंस में ऑक्युपाई होते हैं, जैसे अर्गोन और पोटेशियम 18, 19, 40 और 40, ये डिफरेंट पोजीशंस है इनके पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, आइसोटोप्स को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वाइल आइसोबार्स आर इजीली सेपरेटेड। ये डिफरेंट वेट वाले डिफरेंट एटम्स होते हैं, इसलिए इसको सेपरेट करना इजी होता है। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है हमें, तो ये तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आप ये टेस्ट को पहले छुड़ाइए और बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो आपके कॉपी में राइट करके उसका आंसर बाद में आप रिपीट सॉल्व करके देखें। ऐसे ही हम अभी 50 क्वेश्चंस हुए हैं, 5th नंबर की टेस्ट है ये। तो टेस्ट क्या लेवल ए लेवल वाले टेस्ट है। जब हम सेकंड लेवल वाले टेस्ट देखेंगे तो उनमें सब प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वो थोड़ी डिफिकल्ट लेवल होंगी, इसलिए आप पहले ए लेवल की क्वेश्चंस बैंक कंप्लीट कीजिए, बाद में मैं बी लेवल की जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।